बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। हम लोग जनाब मंगल से जुमेरात 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों पे डिस्कशन की जाती है, उनसे बचाव के सिलसिले में डिस्कशन की जाती है, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में डिस्कशन की जाती है। अगर आप हमारा प्रोग्राम टीवी पे लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देख रहे तो आप नीचे स्क्रीन पे लिंक देख रहे हैं जिस पे आप हमारी सच न्यूज़ की वेबसाइट पे भी जाकर वहाँ पर भी लाइव ट्रांसमिशन जो है सच न्यूज़ की देख सकते हैं। इसके अलावा बताता चलूँ कि हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग कॉल कर सकें, अपने सवाल पूछ सकें, अपनी मुश्किलात, अपनी प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो हैं वो डिस्कस कर सकें। 0512321200 हमारे स्टूडियो के नंबर है। आपका कोई भी सवाल है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। और जो लोग कॉल नहीं करना चाहते वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। टाइप शुदा मैसेज अपना भेजें 033319107273 पर। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें ताकि आप लोग जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रबी। डॉक्टर साहब रेजिडेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद। डॉक्टर साहब बात करेंगे आज जैसे कि कुछ बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिनको हम रिपीटेडली भी डिस्कस करते हैं हमारे अपने प्रोग्राम में। शुगर की बीमारी को, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और थायराइड की बीमारी जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग एक उसमें डिस्कशन होती है। लाइक लोगों में, हम सब में बड़ी एक उसकी इंफॉर्मेशन के सिलसिले में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो इसमें हमने कहा थायराइड की ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसकी बीमारियों पे बात करेंगे, कैसे उससे बचा जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। और हम लोग कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बड़ा अहम टॉपिक आपने कहा कि इस पर डिस्कशन होगी। हम वक्तन फ़वक्तन थायराइड पे भी बात करते रहते हैं लेकिन एक तफसील के साथ डिस्कशन इस पर कम ही हुई है। बताइए कि डॉक्टर साहब पहले तो हमें ये बताएं कि ये थायराइड ग्लैंड है क्या? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर खुरम साहब। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड अगर आप देखा जाए तो ये बेसिकली बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो आपके इंटीरियर नेक के बिहाइंड पे होता है। ठीक है, मीन्स ये गुदूद हैं जो बेसिकली गर्दन की तह में मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इनका नॉर्मल एडल्ट साइज जो है इसका राउंड अबाउट 25 to 30 ग्राम्स होता है। अच्छा, वेट जो है इसका, वेट इसका जो होता है। ठीक है। और जो इसके मीन्स 2 इंचेस आप इसका साइज होगा, साइज हो गया। सही है। एक्चुअली ये थायराइड ग्लैंड जो है ये 2 हार्मोन स्क्रीट करता है हमारी बॉडी में। एक हार्मोन का नाम है T3 मीन्स ट्राईआयोडोथायरानिन। ठीक है। और सेकंड हार्मोन है T4 जी, उसका नाम है थायरेक्सिन। ठीक है। इसका जो मेन जो मास्टर ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में होता है। आपके ब्रेन में मास्टर ग्लैंड होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स को आपके वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अच्छा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मैक्सिमम हार्मोन स्क्रीट करता है। ठीक है, सही है। उसमें से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है TSH हार्मोन। ठीक है। उसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अच्छा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके एंटीरियर पार्ट से वो रिलीज हुआ, आपके ब्लड में आया, ब्लड से आके थायराइड को कहता है ठीक है कि अब तुमने T3 T4 स्क्रीट बनाना है। बिल्कुल बॉडी के लिए बनाना है या स्क्रीट करना है। ठीक है, सही। अच्छा। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे थायराइड ग्लैंड पे लगता है आगे से थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है और T3 T4 आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। अजब। अच्छा, यानी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे दिमाग में जो मास्टर ग्लैंड आप कह रहे हैं वो अगर रिलीज नहीं करेगा सिग्नल तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन्स जो है वो नहीं बनाएगा। ठीक है। अच्छा, वहां से सिग्नल आता है तो फिर ये सिक्रीट करना शुरू करता है। ठीक है, सही है। अच्छा। दूसरा, these 2 hormones T3 and T4 means T3 is the triiodothyronine and T4 is the thyroxine. These 2 hormones are responsible for your basal metabolic rates. अच्छा। means basal metabolic rates means कि आप जो रेस्ट पे जो आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप रेस्ट पे कैलोरीज बर्न्स कर रहे हैं, ठीक है, या इन ऑर्डर टू मेंटेन यूर ब्रीदिंग पैटर्न, आपका जो सांस लेने का अमल है, आपकी जो दिल की धड़कन है, ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, मींस इंटेस्टाइन की मूवमेंट, सही है, और आपका जो मींस इट एक्ट ऑन एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। अच्छा, ठीक है, यानी बड़े बड़े मेन फंक्शन है, सेल पे ये एक्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है। उसके अलावा अब प्रॉब्लम ये होती है कि
T3 लिवर से एक हार्मोन आता है, कोर प्रोटीन लिवर सिक्रीट करता है, उसका नाम है TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ठीक है, सही है। थायराइड T3 T4 सिक्रीट करेगा। ठीक है। T3 T4 TBG से बाइंड हो जाएगी। अजब। यानी ये तो टोटल जो थायराइड का लेवल है, ये टोटल थायराइड का लेवल है। उसमें जो हमारे पास फ्री थायराइड हार्मोन है वो 0.01 बचता है। अच्छा, जो बॉडी में फिर रहा होगा, बॉडी में फिर रहा होगा, जो हर सेल पे आपके एक्ट करेगा। अच्छा, इतनी कम मिकदार होती है? इतनी कम मिकदार होती है, लेकिन आप देखें इतनी सी मिकदार है और फंक्शन इसका हर चीज पे इसका एक्ट। यानी बेसिकली हमारी जो असल प्रोसेसेस, ब्रीदिंग, दिल की धड़कन, खाने हजम करने का प्रोसेस जो वो सारा इसके अंडर कंट्रोल हो रहा है। आपकी मसल की भी स्ट्रेंथ कर रहा है, मसल को भी जो पावर है, स्ट्रेंथ है मसल की, वो यही हार्मोन हेल्प आउट कर रहा है इसमें। सही है। अच्छा, सही। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें थायराइड हार्मोन यानी T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, या कुछ केमिकल डिस्टर्बेंसेस बॉडी में आ जाती हैं, या T3 T4 लेवल आपका फ्लक्चुएट कर जाता है, स्पार्क कर जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन, एक कंडीशन जो आजकल पाकिस्तान में भी यानी ज़्यादा बढ़ रही है, ये कंडीशन सेंट्रल अफ्रीका में कुछ आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई सेंट्रल अफ्रीका में, क्योंकि वो आयोडाइड नहीं लेते। अच्छा। और आयोडीन ये T3 T4 हार्मोन्स बनाने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये हमारी ओरल इंटेक है आयोडीन की। ठीक है, वो हेल्प करेगी। सही, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप जो बता रहे थे कि लिवर से बाइंडिंग हार्मोन, थायराइड बाइंडिंग, उसका क्या वो अमल है इसमें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं इसकी तरफ अभी जाता हूँ। जी, प्लीज। अच्छा, अब जब T3 T4 हार्मोन आपका लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, तो इससे एक डिजीज आती है जिसको हम कहते हैं यानी हाइपोथायराइड। ठीक है। अगर T3 T4 लेवल आपका बॉडी में ज्यादा आ जाएगा तो उसमें हम कहेंगे हाइपरथायराइड। बिल्कुल सही। हाइपोथायराइड बेसिकली जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 1 to 2% अफेक्टेड हो रहे हैं लोग इससे। अच्छा, दुनिया में 1 to 2। ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरा, इस हाइपोथायराइड की जो मेन कॉज आखिर क्या वजह है, T3 T हार्मोन यानी कम होने की वजह क्या है? ठीक है। एक तो पहली चीज ये कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज है, ये यानी मोस्ट कॉमन कॉज इसकी जो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, हम एक टर्म यूज करते हैं। जी। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड में ही ब्लड के दुश्मन बन जाते हैं आपके, यानी आपकी अपनी बॉडी ही आपको इफेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली। देखिए, नॉर्मल आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है जी? नॉर्मल आपका इम्यून सिस्टम ये करेगा, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, कोई भी बाहर से आप पे कोई भी जरासीम अटैक करता है, या फॉर एग्जांपल आप टूथब्रश करते हैं, ठीक है, उससे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है बाहर वाले बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन इस केस में जो है खुद ही अपने पर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इस ऑटो इम्यून डिजीज में आपके अपने सेल्स के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बना देता है। मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, या छोटा सा वक्फा लेते हैं प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम से ज़िंदगी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहसिन रब्बी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब रेजिडेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स हैप्टाबाद, और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में। डॉक्टर साहब ने थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है, क्या रोल है थायराइड ग्लैंड का, उसके बारे में तफसीली तौर पे हमें आगाह किया। डॉक्टर साहब से आगे पूछते हैं कि इन हार्मोन्स की कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इस पर बात करेंगे। आपका कोई सवाल है तो 0512321200 पर कॉल करें, या व्हाट्सएप पे मैसेज करें 0333191027 पर। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कमी और ज़्यादती के सिलसिले में। एक्चुअली T3 T4 हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो आपकी सारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा, मींस नॉर्मल पर्सन से आपका 10 to 20% यानी रेस्ट पे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। अच्छा। तो उस बिहाफ पे पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, यानी उसको इसमें एक तो फर्स्ट सिम्टम वो ये कहता है जी कि मुझे कोल्ड इंटॉलरेंस है। अच्छा, ठंड लग रही है, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। दूसरा वो कहता है कि जी मेरा वजन ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, वो इस वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ही सारे का सारा कम है, स्लो डाउन हुआ है, तो आपका वजन
बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। दूसरी चीज़ इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, यानी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है आपको। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा आपके जो बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ओहो, स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ठीक है, यानी और हर टाइम लेथार्जिक रहते हैं आप, थके हुए रहेंगे, थके हुए रहेंगे हर टाइम, आपको आपका मूड डाउन होगा। सही है, वो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस से होंगे। ये तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि हमें सारे आसपास के अपने लोगों को थायराइड के इंजेक्शन लगाने में थकावट होना और ये क्या जो नींद आना और ये सारा, ये तो अक्सर लोगों को हुआ होता है। देखिए खुरम साहब, यहाँ मैं आपको एक मेन बात बताता चलूँ जो आपके लिए भी ज़रूरी है, आवाम के लिए भी ज़रूरी है। आप अगर यानी कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो यानी घबराते हैं बहुत ज़्यादा, यानी एक तो घबराहट होती है, उनको पाल्पिटेशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। हाँ जी, बिल्कुल जी, जिसमें उनकी दिल की धड़कन तेज होती है, वो फील भी हो रही होती है और ठीक है, सही। उसमें उनका जो T3 T4 हार्मोन्स है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और जब T3 T4 हार्मोन आपका कम हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी दिल की धड़कन जो है वो भी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं बेसिकली मेडिकल टर्म में। जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं दिल डूब सा रहा है, भारी भारी सा हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, अच्छा, सही। दूसरा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आने से घबराते हैं जी, ठीक तो है, वो घर बैठे भी उनके लिए एक टेस्ट मैं बताता हूँ वो कर सकते हैं। जबरदस्त, अच्छा। यानी उसमें आप अगर आप भी करना चाहें तो आप मेरे साथ कर लें। जी जी। आप थोड़ा सा नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करें जी, ऊपर की आपके जो मिरर आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप फिंगर थोड़ी सी स्लाइड करके जब नीचे जाएंगे इस तरह, अच्छा, उंगली को लेके जाना है नीचे, उंगली को आप जब नीचे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ एक फील होगी, हड्डी, ठीक है, बोन फील होती है, बिल्कुल ऐसी जो बाहर निकली होती है। हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, सही है, जो हमारी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सही है। अगर आप इससे नीचे जाएं जी तो यहाँ आपको पेन फील होगा थोड़ा सा, अगर प्रेशर देंगे। जी, अगर प्रेशर देंगे तो आप पेन फील होगा। कितना डॉक्टर सांस की प्रेशर देना है? सांस के थोड़ा सा प्रेशर देना, थोड़ा सा प्रेशर। आपकी ये सांस की नाली की ओपनिंग है। अच्छा। थायराइड बेसिकली आपके इधर पड़ा होता है, इस साइड पे बटरफ्लाई शेप करके, राइट लेफ्ट साइड, ये सारी जगह उसने कवर यानी जहां पर आपने कहा कि ये विंड पाइप की ओपनिंग है उसके बिल्कुल दोनों साइडों पे होगा। दोनों साइडों पे ठीक है। अब जब आप पानी पिएंगे, जब आप पानी पिएंगे तो आप मिरर आपके सामने होना चाहिए, थोड़ी सी आपने नेक को एक्सटेंड करें तो आप फील कर सकते हैं कि यहाँ आपको कोई गिल्टी वगैरह महसूस तो नहीं हो रही। अच्छा, यानी फील हो सकती है यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। जी बिल्कुल, ठीक है। और नॉर्मल केस में आपको कोई ऐसी कोई चीज फील नहीं, नॉर्मल केस में आपको फील नहीं होगी। अच्छा, यानी ये टेस्ट हो गया हमारा। जी बिल्कुल, तो आप फौरन फिर डॉक्टर से रब्ता करें इस चीज ठीक है। और खासतौर पर अगर ये सारी अलामतें भी आपको नजर आ रही हैं ऑन एंड ऑफ जो है। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर ये जैसे आपने अलामतें बताई, कॉन्स्टिपेशन की हो गई या मोटापा हो गया, बहुत कम हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी इवन रेफ़र करें कि जी आपका थायराइड का मसला है। मतलब मोटापे के लिए मैंने नहीं सुना किसी को कि जी कोई कहे कि जी पॉसिबली आपका थायराइड का मसला हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन के लिए भी वो पेट की दवाइयाँ देते रहेंगे, लैक्सेटिव्स देते रहेंगे, लेकिन जो है वो तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्या कम है ये बीमारी या हमारे डॉक्टर्स नहीं इसकी तरफ तवज्जो देते हैं? देखिए जी, ये बीमारी तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। फीमेल ज़्यादा इससे मुतासर हो रही है इस कंपेयर टू मेल्स के। ठीक है, ठीक है। वजह ये है कि फीमेल्स में ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज, यानी एस्ट्रोजन उनमें ज़्यादा होता है, जनरली हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, कम होता है। अच्छा। एक ये वजह आ जाती है। ठीक है। दूसरी इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी अगर हम ट्रीटमेंट पे जाएं, स्पेसिफिकली जो ट्रीटमेंट इस पे जाएं, तो उसके लिए हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में आप इसका थायरक्सीन एक टेबलेट आती है। ठीक है। थायरक्सीन आप 25 माइक्रोग्राम से 50 माइक्रोग्राम तक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माइक्रोग्राम में। जी, ठीक है, सही है। यानी वो पेशेंट जिनकी एज जो है 50 से ज़्यादा है, जी ठीक है, 50 से ज़्यादा उम्र है उनकी, या वो जो दिल के मरीज हैं जी, उनमें हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं ये टेबलेट। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उन पे इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा कुछ, इस वजह से कि इसके एक साइड इफेक्ट है थायरक्सीन टेबलेट का। एक तो ये दिल के जो मरीज होते हैं उनको ऑलरेडी चेस्ट पेन रहता है। ठीक है, सही है। ये एंजाइना ये वर्स कर देती है, एंजाइना को वर्स कर देती है, चेस्ट पेन को ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। हाँ जी, मैं इकबाल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी बेटी को थायराइड है, उसे पता करना है कि फूड कौन सी उनके लिए अच्छी है। थायराइड कितने साल की है आपकी बेटी? वो 40 है, उसने
प्रोफेसर है, टीचर है। अच्छा, 40 ईयर्स। 40 है। ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, यानी ज्यादा काम कर रहा है थायराइड या कम काम कर रहा है? कम काम कर रहा है। कम काम कर रहा है। और उसके लिए कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, वो क्लासिफाइड सर्जन है जिससे वो मेडिसिन ले रही हैं। फिर वो पूछती हैं कि फूड का बताएं, फूड क्या में। चलें, ठीक है, ये ना आपका फोकस फूड की तरफ। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब। फूड भी जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं करता हूँ जी। थायरॉक्सिन ये जो ले रही हैं, ठीक है, एक तो आपने ये कि थायरॉक्सिन जो है बोन डेंसिटी आपका कम कर देती है, ठीक है, उसमें यानी आपको ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन्स वीक हो सकती है आपकी, खोखलापन जो कहते हैं हड्डियों का, ये चीज़ हो सकती है। अब ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को हम देते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स और आयरन सप्लीमेंट्स। ठीक है। पहले तो ये है कि इसमें 2 आवर्स का आपने गैप करना है। ठीक है। आप अगर आयरन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम की कोई भी टेबलेट्स ले रहे हैं तो आप थायरॉक्सिन 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लें। ठीक है, ठीक है। और उसके 2 घंटे बाद आप ये फिर कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स लें। साथ साथ नहीं ले सकते? साथ नहीं लेना, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है फिर वो नहीं होगी। थायरॉक्सिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। पेशेंट आता है, वो कहता है जी कि हमारा थायराइड, उसी तरह ही आपकी टेबलेट्स काम नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा। दूसरी चीज ये, कुछ लोग हैं बाइपोलर होता है जिन पेशेंट को, आजकल डिप्रेशन आपको पता है बहुत बढ़ रहा है, उसमें एक कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर। बिल्कुल ठीक जी। उसमें लिथियम लेते हैं लोग। ठीक है। लिथियम एक ड्रग है, ठीक है, बाइपोलर के लिए दी जाती है। तो लिथियम का भी आपने 2 आवर्स का गैप रखना है इसके साथ, इस दवाई के साथ। जी। अच्छा, ये चीजें जहन में रखेंगे, जितने भी लोग थायरॉक्सिन ले रहे हैं वो इन दोनों चीजों को जो आपने कहा जहन में रखेंगे। डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेना है, दोबारा हमने प्रोग्राम में फिर उसका गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहसिन रबी की। डॉक्टर साहब जो हैं रेजिडेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। डॉक्टर साहब बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहसिन रबी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब रेजिडेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी थायराइड के सिलसिले में बड़ी मुफीद गुफ्तगू चल रही है और हमारी ऑफ एयर कॉल आई थी जिसमें डॉक्टर साहब खाने पीने के सिलसिले में उन्होंने पूछा था कि जी हाइपोथायराइडिज्म में खाने पीने का क्या करें। पहले तो ये चीज़ है कि एक और ड्रग मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो आजकल पाकिस्तान में हर बंदा ले रहा है, वो राइजेक कैप्सूल यानी मैदे के अल्सर के लिए दी जाती है। ठीक है। तो इसमें भी आपने 2 घंटे का गैप करना है। जो हाइपोथायराइड के पेशेंट है जो थायरॉक्सिन ले रहे हैं। ठीक है, सही है। दूसरा, फूड की जहाँ तक बात रही, प्रोटीन्स जी, जिसमें चिकन आ जाता है, दालें वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। ये आपने ब्रेकफास्ट में लेना है। ठीक है। उसके अलावा आपने लंच में लेना है, बट आपने इसको नाइट पे नहीं लेना। अच्छा। बिकॉज इट इज़ हार्डर टू डाइजेस्ट। ठीक है, सही है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास जो जितनी भी बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये आप ना लें। सोडा ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हमारे। ठीक है। या फुल क्रीमी मिल्क जो होता है, ठीक है, वो भी आपने नहीं लेना है। ठीक है। या कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, कुछ क्वाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। स्पिनिच होगी, पालक होगी, ये आपने ये चीज़ें नहीं लेनी है। या कॉलीफ्लावर या कैबेज, मींस गोभी, बंद गोभी या फूल गोभी, ये कोई भी आपने नहीं लेना। होता क्या है, ये जब आप लेते हैं ना तो ये डायरेक्ट आपके ब्रेन पे जाती है। ये ब्रेन को कहती है TSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज हो रहा है। ठीक है। उस TSH को कम कर देती हैं कि वो फिर सिग्नल नहीं भेजेगा तो रिलीज नहीं होगी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम मोहतरम, मैं सजाद बात कर रहा हूँ DI खान से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी वाइफ को अभी रिसेंटली एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था थायराइड के टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो उसमें उसके रिजल्ट जो हैं T4 टोटल जो है 15.48। हेलो T4, जी आपकी आवाज़ आ रही है। T4 फ्री जो है 15.48 है और TSH 2.18 है और T3 टोटल जो है 1.62 है। अभी तक मैंने उनको वापस दिखाया नहीं है, तो क्या ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि नॉर्मल है या
ठीक, कोई सा दवाई अगर सजेस्ट कर सकते हैं तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हमारा जो सवाल था वो भी मेरे ख्याल से हम कवर कर लें, जिन्होंने कहा कि जी मेरी वालदा के वॉइस बॉक्स के ऊपर दाना था, उसको ऑपरेट करवाया गया। देखें, उनका जो है वो तो ठीक है, एक वोकल कॉर्ड्स के ऊपर था बेसिकली, ठीक है, वो तो हम कहते हैं कि वहाँ हमारा यानी वॉइस बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं जिसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो आवाज़ है उसमें हॉर्सनेस है। बिल्कुल, तो आप T3, T4, TSH का भी लेवल उनको करवाना चाहिए इस पे। अच्छा, कि वो भी इफेक्ट हो सकता है की वजह से हो, क्योंकि हाइपर थायराइड के सिम्टम्स अपोज करते हैं सारे, ठीक है। अगर हाइपोथायराइड है, हाइपो में अगर कॉन्स्टिपेशन है, वेट आपका गेन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कोल्ड इंटॉलरेंस है, आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो हाइपर के पेशेंट इसको अपोज करेंगे, ऑपोजिट होंगे उनके। हाइपर के पेशेंट में आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। हाइपर के पेशेंट को डायरिया स्टार्ट रहेगा, अच्छा, उनका वेट लूज होता रहेगा, ठीक है, सही है। ये चीजें आपने देखी हैं। वैसे जनरली ये जो दाने की इन्होंने बात की, ये क्या बेसिकली हो सकता है, जो जैसे इनका वॉइस बॉक्स के ऊपर दाना अंदर की साइड पे इनका जो ऑपरेट कर, उसकी तो इनको पहले बायोप्सी करवानी चाहिए, क्या चीज थी, मे भी कोई ट्यूमर वगैरह ना हो, ठीक है। दोबारा भी आ रहा है जी, लेरेंजियल कैंसर भी कॉमन है, ठीक है, वो भी हो सकता है। अच्छा, तो साथ आप उनको चाहिए कि ये T3, T4, TSH लाजमन करवाएंगे, ठीक हो गया, सही, क्योंकि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है एक, वो भी फैक्टर इसमें आ जाता है सारा। ठीक, डॉक्टर साहब, ये जो कॉलर आए थे इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है बताई है, तो इस पर कमेंट करेंगे आप? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली इनका जो T4 लेवल है वो ज़्यादा है, ठीक है, TSH जो है वो कम है, तो ये हाइपर थायराइड की तरफ जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है। फिर इनके हम मोस्टली सिम्टम्स देखेंगे, पहले तो ये है कि ये एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक और हमारे पास टेस्ट आता है एंटी TPO एंटीबॉडीज, एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, ठीक है। ये थायराइड परऑक्सीडेज क्या करता है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, ये थायराइड हार्मोन बनाता है, ठीक है। हम T3, T4, TSH लेवल करवाते हैं, अक्सर वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है, सही है। तो हम ये टेस्ट नहीं करवाते, ठीक है। आप एंटी TPO टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि आपकी ये जो डिजीज है हाइपोथायराइड की, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। आपकी एंटीबॉडीज जो है TPO के खिलाफ बनी होंगी, अच्छा, आपका बेशक T3, T4 इतना गड़बड़ ना करे, लेकिन बैकग्राउंड करवाना चाहिए, वो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को, पता होना चाहिए, एग्जैक्टली। दूसरी चीज, जब T4 आपका ज्यादा होगा तो उसमें जो हाइपर थायराइड के पेशेंट है उनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज, ठीक है। ग्रेव डिजीज में आपका क्या होता है, अब इसमें T3, T4 लेवल आपका बढ़ जाएगा, यानी ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, अच्छा। इसमें भी आपके ब्लड के ही दुश्मन पैदा हुए हैं, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा, आपका जो आज से TSH रिसेप्टर थे, ठीक है, ब्रेन ने एक हार्मोन स्क्रीट किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिल्कुल, उस TSH ने जाके थायराइड पे लगना है, ठीक है। तो उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज बना देगा तो वो वहां जाके उसको ट्रिगरिंग इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी घर के बाहर जाते हैं, आप बेल देते हैं और बेल पे हाथ रख देते हैं, जब आप हाथ रखते हैं तो अंदर सारा क्या होता है, खलबली मच जाएगी, मच जाती है। इसी तरह ही थायराइड के अंदर भी है कि खलबली मच जाती है, अच्छा, सही है। स्टॉर्म में T3, T4 रिलीज होते हैं आपकी, वो भी नुकसानदेह है हमारे लिए, वो भी एग्जैक्टली नुकसानदेह। डॉक्टर, टाइम हमारे पास कम रह गया, थोड़ा सा अगर आप इसको वाइंड अप करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो वो प्लीज बताइएगा। देखिए, हाइपोथायराइड, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, जिस पेशेंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया, वेट गेन होता है, ठीक है, इसमें मेन चीज मैं इस पे फोकस करूंगा क्योंकि हाइपोथायराइड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें आपका वेट गेन होगा, ठीक है। वेट लूज आपने कैसा करना है, मोस्टली विमेंस परेशान होती हैं, औरतें परेशान होती हैं, हम वेट कैसे लूज करें, बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर एक्सरसाइज, बिल्कुल, ठीक है, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल बंदे से 10 to 20% कम है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके अलावा आपकी डाइट पे आपने फोकस करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चिकन लें, दाल लें, प्रोटीन सुबह के टाइम पे, सुबह और दिन में आप ले सकते हैं, रात को नहीं लेना, लेकिन डिनर पे आपने नहीं लेना, ठीक है, सही है, ठीक। उसके अलावा आपने जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, सोडा ड्रिंक्स वगैरह। आप अगर सब्जी में लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप गाजर ले सकते हैं, कैरेट वगैरह ले सकते हैं, आप प्याज खाएं, प्याज ले सकते हैं, ठीक है।
और टोमेटो ले सकते हैं आप, लेकिन आप कॉलीफ्लावर, कैबेज, गोभी वगैरह इन चीज़ों से आप परहेज करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो चुका है। मुझे पता है आपने बहुत सी और चीज़ें भी डिस्कस करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे ताकि आप तफसील के साथ इस थायराइड के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहसिन रबी की। डॉक्टर साहब ने थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में बात की। बताता चलूँ कि मंगल से जुमेरात हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं हम लोग, आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज जो सेहत ज़िंदगी के नाम से है उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में अगले हफ्ते दोबारा मंगल के दिन आपसे मुलाकात होगी 4 बजे सच न्यूज़ पे एक और मौजू के साथ, एक और माहिर डॉक्टर के साथ। तब तक लिए मुझे खुरम गर्दीजी और डॉक्टर मोहसिन रब्बी को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।